नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है कि एस ब्लॉक के तत्व। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि आवर्त सारणी, जिसमें पीरियोडिक टेबल बताया था आपको, आधुनिक आवर्त सारणी। उसमें मैंने आपको पीरियड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता दी थी। और कैसे इसको इजीली याद कर सकते हो वो भी मैंने बता दिया है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, अदरवाइज मेरे चैनल पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। फिर उसको मैंने बताया था कि उसमें 4 ब्लॉक होते हैं: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। मैं चारों के लिए एक अलग अलग वीडियो बताऊंगा, जिसमें उस तत्व में, मतलब जैसे इस ब्लॉक है तो इस ब्लॉक में जितने भी तत्व होंगे उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण है, वो सब इस वीडियो में मैं वर्णन करूंगा। तो अभी फिलहाल पढ़ाने जा रहा हूँ आपको इस ब्लॉक के तत्व। मतलब इस ब्लॉक में जितने भी तत्व आते हैं, इस ब्लॉक में कुल 14 तत्व आते हैं, 14 एलिमेंट आते हैं, जिसमें इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी आज के इस वीडियो में यही सब बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं आपके। तो देखिए, वैसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, जो हमारा, जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो जब अंतिम इलेक्ट्रॉन इस सब सेल में प्रवेश करते हैं, मतलब जब हम लोग कन्फिग्रेशन किए उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जब इस सब सेल में प्रवेश कर गया तो वो कहलाता है इस ब्लॉक के तत्व। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने लिथियम का ले लिया, लिथियम का 1s2 2s1, मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाया है कि जिस किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। जैसे सोडियम का हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1, देख रहे हैं S1 आ रहा है ना। तो इस सब सेल में तो वैसे इलेक्ट्रॉन जिसकी अंतिम इलेक्ट्रॉन जब इस सब सेल में प्रवेश कर जाती है तो वो कहलाते हैं इस ब्लॉक के तत्व। और इसमें जितने भी तत्व है ये सब इस ब्लॉक, जब हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे, हमारा पीरियोडिक टेबल ऐसे स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसमें जो पहला होता है, ये पहला और दूसरा, इन दोनों को, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप और इसको बोलते हैं पीरियड। ठीक, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 यानी कि वर्ग 1 और वर्ग 2 के जितने भी एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरियम, सॉरी बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक, और इसके संग संग ये हीलियम भी है। यह है दूसरी जगह, लेकिन ये इसी में इसको लिया जाता है, एक एक्सेप्शन में होता है लेकिन इसमें इसको लिया जाता है। कुल मैंने बताया ना 14 कैसे है, दो, सबसे नीचे देखिए, 2 4 6 8 10 12 एक 13 और एक 14, कुल 14 तत्व है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो जब अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें सबसे इस सब सेल में प्रवेश कर जाता है तो उसे बोलते हैं कि यह यस ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक, और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे ना तो आएगा यान यस और 1 से 2, क्योंकि इसमें भी लिखेंगे ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसमें जैसे कि बेरिलियम का लिखा, बेरिलियम कितना होता है, बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है। तो जब हम लिखेंगे तो 1s2 2s2, 2 और 2 4, तो इसमें 1 से लेके इसमें 2 आएगा लास्ट में, इसीलिए मैंने लिखा को एन मतलब नंबर ऑफ सेल, एस में आएगा, एस सब सेल में, और 1 से लेकर 2 तक इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। ठीक, जैसे कि मैंने लिखा मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2, 6 2 8 2 10 और 2 12 आया ना। तो S2 में आया, इसलिए 1 से लेकर 2 तक होता है। तो इसका जनरल कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS 1 से 2 तक होता है। ठीक, और इसमें कुल 14 एलिमेंट पाए जाते हैं।
ठीक है दोस्तों। और इसको हम लोग दोनों को बोलते हैं क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा धातु दोनों को, ठीक। क्योंकि यह जो होता है क्षारीय होता है और ये धरती के अंदर से प्राप्त किया जाता है। मृदा मतलब मिट्टी होता है, तो धरती के अंदर से प्राप्त किया जाता है, जिसके कारण इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है, चलिए अब हम वो देखते हैं। मैं ऑलरेडी सब लिख चुका हूं ताकि आपको लिखने में मेरे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए, वर्ग 1 और 2 के तत्वों की संयोजकता है। मैंने बताया ना, इसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 के जितने भी एलिमेंट है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। तो वही बता रहा है कि वर्ग 1 और 2 के तत्वों की संयोजकताएं क्रमशः 1 और 2 होती है। मतलब वर्ग 1 लेंगे तो इसमें बताया ना कि NS1, इसमें सभी जितने भी एलिमेंट है सबका NS1 होगा और इसका NS2 होगा, ठीक। तो वही बता रहा है कि क्रमशः 1 और 2 संयोजकताएं होती है। संयोजकता क्या होती है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अदरवाइज थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया भाग लेता है तो उस किसी अभिक्रिया से कितने इलेक्ट्रॉन लेकर या कितने इलेक्ट्रॉन देकर अपना अष्टक पूरा करता है, तो उसकी संयोजकता कहलाती है। पूरा डिटेल्स में स्टडी करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से देख लीजिए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि ये मुलायम होते हैं। इसमें सारी धातु ही पाई जाती है, तो धातु क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। और धातु की जो भी प्रॉपर्टी होगी ना, आप इस पर अगर फॉलो करा देते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। मान लीजिए आपको देता है कि इस ब्लॉक एलिमेंट का प्रॉपर्टी लिखिए, आप धातु का प्रॉपर्टी लिखकर आ गए ना, तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है हमारे सब धातु होते हैं। सिर्फ हीलियम को छोड़, हीलियम एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, ठीक। लेकिन इसको एक्सेप्शन में रख दिया गया है, इसको एक्सेप्शन में लेकर चलते हैं। तो देखिए तीसरा प्रॉपर्टी विशेषता, ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब इसमें से ऊष्मा प्रवाहित होती है। इसके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वो निम्न मतलब कम होते हैं। ये तत्व प्रबल अवकारक होते हैं, मतलब ऑक्सीडाइजिंग, ठीक। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस ब्लॉक एलिमेंट के क्या क्या गुण है। इसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 से 2 होता है। इसमें कुल 14 इलेक्ट्रॉन है। वर्ग ए और वर्ग 2 के एलिमेंट इसमें आते हैं, ठीक। इसकी संयोजकता 1 और 2 होती है, मुलायम होते हैं, उष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं, द्रव्यनांक निम्न होते हैं और प्रबल अवकारक होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी अपडेट आपको मिलता रहे और आप रेगुलर स्टडी करते रहे। थैंक यू।